दोस्तों, आज हम मन की बात करते हैं। मन क्या है? मन क्या होता है? वह क्यों हमेशा परेशान रहता है? वह क्यों यह नहीं चाहता कि हम कुछ ऊंचा कर पाए, जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य हासिल कर पाए? वह क्यों हमेशा सुख की तरफ भागता है और क्यों वह हमेशा हमें हल्की चीज़ों की तरफ आकर्षित करता है? हमारा मन हमारे बस में क्यों नहीं है? हमारा मन असल में विचारों का एक समुद्र होता है। इस विचारों के समुद्र में हजार प्रकार के विचारे हमारे मन में आते हैं, जाते हैं, और जब हम इन विचारों में फंस जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। ना हम इस विचारों से निकल पाते हैं और ना ही जीवन में कुछ कर पाते हैं। अपना दिनचर्या में भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप मन में फंस जाते हो तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पूरा ध्यान मन के ऊपर रहता है। कभी आपको मन डराता है, कभी आपको मन लालच की ओर ले जाता है, कभी आपका मन आपको काम की तरफ ले जाता है, कभी आपका मन आपको अहंकार से भर देगा। तो मन की हजार प्रकार की वृत्तियां हैं, वृत्तियां जो हमेशा आती जाती रहती हैं, गोल गोल घुमाती रहती है। यानी कि एक बिंदु से निकल के वो फिर घूम के उसी बिंदु पर आ जाती है। वही होती है वृत्ति, जो आपको एक लूप में घुमाती रहती है। वही होती है क्या? वृत्ति। और मन और वृत्ति एक समान ही होती है। मन में एक ही प्रकार के विचार हजार बार आते हैं, और उसी हजारों बार अगर आप उसको देखते ही रहते हो तो आप परेशान हो जाओगे, आप डिप्रेस हो जाओगे, आप अपना पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जिसका भी मन हमेशा भटकता रहता है, उनको हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि वह हमेशा एक काम पर अड़े रहे। एक काम पर अड़ने का मतलब क्या होता है? एक काम पर अड़ने का मतलब हो गया एक मन, एक काम एक मन की तरफ। यानी कि न इधर देखना है न उधर देखना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो काम है, आपका होमवर्क है, उसको आपको करना है। आपको एक दिनचर्या बनानी है और उसी हिसाब से रोज काम करना है। तो आपका मन धीरे धीरे उसी दिनचर्या पर आ जाएगा और इधर उधर की बातें आपके मन में नहीं आएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मन में डर क्यों आता है, तो मन में डर इसलिए आता है क्योंकि वह असहज हो जाता है। जो अहंकार होता है ना मन में, वह जब डरता है तो वह आपको भी डराता है। वह कैसे डराता है? आपको कभी दिखा देगा कि अगर मैं वहां गया, कहीं आप जाने वाले हो, तो अगर मैं वहां गया तो ऐसे हो गया तो क्या होगा? फिर कोई आदमी है, उसने ये बात बोल दिया तो क्या होगा? पहले ही वह कल्पना कर लेता है। मन क्या करता है? कल्पना कर लेता है। आपको कल्पना में घुमाएगा। आपको कहेगा कि जो आपका दोस्त है वह अगर आपसे दोस्ती तोड़ देगा तो फिर आपका दोस्त कौन रहेगा? कौन बनेगा आपका दोस्त? क्योंकि आपका एक ही दोस्त है। ऐसे आपको बहुत सारी कल्पना में घुमाता है मन। ठीक है, तो मन का यही काम है। मन से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है। जो काम सही है वो काम करो। जो काम कर रहे हो उसमें पूरी लगन से करो। पूरी लगन से मतलब उसमें डूब जाओ। डूब जाने का क्या मतलब होता है? कि उसके अलावा कुछ भी तुम्हारे मन में आ ही नहीं रहा है। अगर तुम्हारे मन में, अगर तुम पढ़ रहे हो, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में बहुत सारी चीजें आती है, जब तुम पढ़ने बैठते हो तब भी परेशान हो जाते हो, तो तुम लगातार पढ़ो,
लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो। क्योंकि जब तुम एक काम को लगातार करते हो और जब तुम हमेशा देखते रहते हो, सबसे अच्छा उपाय होता है कि हमेशा अपने काम में डूब जाना और एक अलग अलग कोने में होके देखते रहना। यानी कि मान लो तुम एक कमरे में खड़े हो और मन एक आदमी है, ठीक है। मन क्या है? एक आदमी है और वह 1000 प्रकार के नाटक कर रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है। और तुम एक कोना में खड़े हो घर के और उसको देख रहे हो, उसको देखो, केवल देख रहे हो। उसकी कल्पना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, पहाड़ गिर रहा है, कहीं पे कोई आ गया सामने, भूत प्रेत कुछ भी आ गया, कहीं पर तुमको कोई मारने आ रहा है, कहीं पर तुम्हारे साथ कोई घटना हो रहा है। यह सब मन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन तुम इन सब को क्या कर रहे हो? सिर्फ देख रहे हो, ना कि उससे जुड़ रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो वो खुद ब खुद तुम्हारा मन पूरा शांत हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है? अपना काम पर फोकस करना है। यानी क्या? तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें पढ़ाई करना है और उसमें पूरी तरह से डूब कर पढ़ाई करना है। ये नहीं कि पढ़े फिर कुछ करने लगे, दिमाग में कुछ और चल रहा है। पढ़ो 4 घंटे ही, लेकिन तुम्हारे मन में पढ़ाई चलने चाहिए 24 घंटे, तभी वह असली पढ़ाई होगी, ठीक है। और उसी को कहते हैं ध्यान, ठीक है। किसी ने मात्र 3 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उसके मन में 24 घंटे यही चलती है कि मैं पढ़ रहा हूँ, जो वह सब्जेक्ट पढ़ रहा है वही उसके दिमाग में आ रहा है। तो वह क्या हो गया? वह हमेशा ध्यानस्थ है। इसी को कहते हैं ध्यानस्थ मन, ध्यानस्थ व्यक्ति, ठीक है। तो तुम्हें क्या बनना है? ध्यानस्थ व्यक्ति। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जो काम तुम कर रहे हो उसको पूरे ईमानदारी से पूरे उसमें डूब कर करना है। और मन में जब भी विचार आए, कोई भी विचार आए, तो सीधे तुम्हें क्या करना है? एक कोना में खड़ा होके और विचारों को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है क्या चल रहा है। सिर्फ देखते रहना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है, ठीक है। देखते देखते वह विचार खुद ब खुद गायब हो जाएगा, खुद ब खुद गायब हो जाएगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और उसके साथ साथ तुम क्या कर रहे हो? पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा मन धीरे धीरे मन के सारे विचार हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और हमेशा तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।